हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस सीरीज में हम सबसे पहले जीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको स्क्रीन पर देखो क्वेश्चंस दिखेगा। हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और ये जीआईसी लेक्चर आर्ट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाइपर कंजुगेशंस में क्या करते हैं हम। हाइपर कंजुगेशन, इसमें क्या होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। अब हमें देखना ये है कि हम किसकी स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन की मदद से निकालते हैं। देखिए, इसमें तीन होते हैं। एक तो एल्कीन, सेकंड हम निकालते हैं इसमें फ्री रेडिकल्स, एंड थर्ड हम स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन की। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी, सेकंड में एल्कीन की स्टेबिलिटी, एंड थर्ड है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एंड फोर्थ है कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसका स्पष्टीकरण हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं बता सकते हैं। ओके, तो आंसर इज डी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अति संयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा स्थायी होता है। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट क्या गिवन है, C6H5CH2 प्लस, एंड ऑप्शन बी CH3CH2 नेगेटिव, एंड ऑप्शन सी CH3CH2 पॉजिटिव, एंड ऑप्शन डी CH3 का होल थ्राइज CH2 पॉजिटिव। अब देखिए, C6H5 क्या होता है, ये फिनाइल रिंग, एंड CH2 पॉजिटिव। अब जो ये कार्बोकैटायन है, ये क्या होना चाहिए, इससे ये किस कार्बन से रिलेटेड है, इस वाले कार्बन से। इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन के पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, कार्बोकैटायन हमारा उतना ही स्टेबल होता है। अब देखिए, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इज 0, एंड ये तो एनायन है, इसको तो हम छोड़ ही देंगे। एंड ये वाला, इससे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, CH3 एंड देन CH2 पॉजिटिव। देखिए, ये क्या है, अल्फा कार्बन, तो इससे तो एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, CH3 है ये। तो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है, तो इसके पास भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि CH3CH2 पॉजिटिव, ये जो कार्बोकैटायन है इसके पास 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन भी क्या होती है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज़्यादा होंगे, स्टेबिलिटी भी उसकी ही ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा जीआईसी लेक्चर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने यही हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको ये सीरीज देखनी है या फिर कुछ थोड़ा भी फ़ायदा आपको लगता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।